सभी को सादर प्रणाम। मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे गांव में एक अति विद्वान वृद्ध रहते हैं। लोग कहते हैं उन्होंने सभी वेद पुराण उपनिषद एवं अन्य धर्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया है। आज मैं उनसे भेंट करने जा रहा हूँ। हमारी चर्चा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सादर चरण स्पर्श। काका, कैसे हैं आप? खुश रहो बेटा, मैं स्वस्थ हूँ। तुम बताओ कैसे हो और कैसे आना हुआ आज? काका, मेरे कुछ प्रश्न हैं। गांव के एक व्यक्ति ने मुझे सुझाव दिया कि मैं आपसे भेंट करूं, तो कदाचित मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल जाएं। काका, मैं जानना चाहता हूं कि निर्णय क्या चीज़ है, अर्थात निर्णय क्या है। निर्णय और निर्णयों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। निर्णय लेने की उचित प्रक्रिया क्या है। उचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण क्यों है? अद्भुत प्रश्न लाए हो वत्स। निर्णय के संबंध में तुम इतना अवश्य जान लो कि मनुष्य का समग्र जीवन उसके निर्णयों पर ही आधारित है। प्रत्येक क्षण मनुष्य को निर्णय करना ही पड़ता है। अधिक से अधिक मनुष्य निर्णय लेने में विलंब कर सकता है, किंतु बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जीवन संग्राम में निर्णय से बचने का प्रकृति ने कोई प्रावधान ही नहीं किया। मनुष्य के निर्णय ही उसके जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जहां उचित निर्णय मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाते हैं, वहीं अनुचित निर्णय अवनति की ओर। अनुचित निर्णय मनुष्य को परिस्थितियों से बांध लेते हैं और अनंत समय के लिए वह मनुष्य अनुचित कर्म करने हेतु बाध्य हो जाता है। अज्ञान की एक मोटी परत मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देती है और मनुष्य घोर परिताप और अंधकार के गर्त में डूबने के लिए विवश हो जाता है। उचित निर्णय मनुष्य को उच्चतम ज्ञान प्राप्ति की विभिन्न संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करते हैं। सत्य तो यह है कि उचित निर्णय लेने वाले मनुष्य को शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। यद्यपि उचित निर्णय वर्तमान में तनिक कठोर प्रतीत हों, तथापि भविष्य में वे सुंदर फलदायी होंगे। यह बात आपके अस्तित्व की भांति ही सत्य है। काका, मनुष्य जो निर्णय लेता है उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह प्रभाव केवल उसी मनुष्य को प्रभावित करता है या फिर उसके आसपास के सभी लोगों परिस्थितियों को भी? मनुष्य के निर्णय परिस्थिति को पलटने का सामर्थ्य रखते हैं। उसके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल उसे प्रभावित करते हैं, अपितु यह प्रभाव उसके परिवार समेत समग्र परिवेश पर पड़ता है। किसी मनुष्य ने कितनी ही विद्याएं क्यों न सीख रखी हो, उचित समय पर अनुचित निर्णय लेगा तो वही विद्याएं उसके नाश का कारण बन जाती हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लेना उतना ही अनिवार्य है जितना घाव होने पर उचित औषधि का प्रयोग। कोई व्यक्ति कितना ही चतुर, विद्वान एवं शक्तिशाली हो, उसका एक अनुचित निर्णय उसकी सारी योजनाओं को ऐसे ध्वस्त कर देता है जैसे सूर्य गौर्य को। व्यक्ति कितना ही प्रपंची, कुटिल, कूटनीतिज्ञ एवं तार्किक क्यों न हो, उसका अनुचित निर्णय ही उसके पतन का द्वार खोलता है। रावण ने माता सीता के हरण का निर्णय लिया था, वहीं से रावण का अंत सुनिश्चित हो गया था। दुर्योधन ने यज्ञसेनी द्रौपदी को सारी सभा में अपमानित करने का निर्णय लिया था, वास्तव में कुरुवंश के पतन का द्वार उसी दिन खुल गया था। काका, निर्णय लेने की उचित प्रक्रिया क्या है? वे कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें निर्णय लेते समय ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। धैर्य,
निष्पक्षता, भावहीनता, तर्कपूर्ण विश्वास, मूलभूत तथ्यात्मक जानकारी, दूरदर्शिता एवं धर्म को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय धर्मसम्मत अथवा उत्तम निर्णय कहलाते हैं। ऐसे निर्णय व्यक्ति के साथ संपूर्ण परिवेश के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। विश्व के सभी महान उपदेशकों का यही कहना है कि प्रत्येक निर्णय सहज भाव से ही लेना चाहिए। जिन निर्णयों में निष्पक्षता नहीं होती, किसी एक पक्ष की ओर पहले से झुकाव अथवा अलगाव होता है, ऐसे निर्णय पक्षपाती कहलाते हैं, जो सदा अहितकर सिद्ध होते हैं। जिन निर्णयों में भाव निहित होते हैं, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, ऐसे निर्णय भी पक्षपात की श्रेणी में आते हैं। जिन निर्णयों में धैर्य नहीं होता, शीघ्र कुछ प्राप्त करने की लालसा अथवा शीघ्र कुछ खो देने के भय से धैर्यहीन मनुष्य जो भी निर्णय लेता है, वे सभी विनाश के कारण होते हैं। जिन निर्णयों में तर्कपूर्ण विश्वास का अभाव होता है, मूलभूत तथ्यात्मक जानकारी अपर्याप्त होती है, ऐसे निर्णय मनुष्य को इच्छित गंतव्य से कोसों दूर ले जाते हैं, जहां विपत्ति और अंधकार बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षणिक और अस्थायी सुख के कारण अदूरदर्शिता मनुष्य को भविष्य के दुष्परिणामों को देखने नहीं देती। तत्काल सुख की प्राप्ति की तृष्णा मनुष्य को बुद्धिहीन बना देती है, जिसके कारण भविष्य में आने वाली किसी विपत्ति को मनुष्य देख ही नहीं पाता। तत्काल सुख प्राप्त करने की लालसा अथवा वृत्ति ही अदूरदर्शिता की जननी है। तत्काल प्राप्त होने वाले प्रत्येक सुख क्षणभंगुर, अस्थायी एवं पापयुक्त होते हैं। किसी द्यूत में जीते धन से कुछ समय सुख अवश्य मिल सकता है, किंतु वह धन अपने साथ व्यसन और व्यभिचार भी लाता है। ऐसा धन रोग, दुर्घटना आदि का कारण बनता है। धर्मच्युत निर्णयों का तो क्या ही कहना, ऐसे निर्णय ही सर्वनाश का कारण बनते हैं। काका, एक अंतिम प्रश्न और है। उचित अथवा व्यावहारिक निर्णय का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? उचित निर्णय लेना कितना आवश्यक है, इसका निर्धारण निर्णय लेने के कारण के महत्व से होता है। उदाहरण हेतु, द्यूत सभा में जिन महान योद्धाओं ने सशक्त व सशस्त्र होते हुए भी यज्ञसेनी द्रौपदी के साथ हुए अन्याय को मौन रहकर सहने का निर्णय लिया था, वे सभी योद्धा भूमिसात हो गए। इन महान योद्धाओं ने व्यक्तिगत कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और सृष्टि एवं मानवता के प्रति उनके जो दायित्व थे, उनको उन्होंने विस्मृत कर दिया, अर्थात वे निर्णय लेने में चूक गए। उन्होंने धर्मोचित निर्णय लिया। मनुष्य को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि निर्णय लेने का कारण यदि धर्म है, तो वह निर्णय जो भी हो, जैसा भी हो, तत्काल लेना चाहिए। उस समय मनुष्य का स्वधर्म वही है, किंतु अज्ञानतावश मनुष्य अनुचित निर्णय लेता चला जाता है। उसे यह भी आभास नहीं होता कि उसके अनुचित निर्णयों के कारण विभिन्न अवगुण उसके चरित्र में अंकुरित हो गए हैं। कोई भी अपराधी व्यक्ति जब जब अपराध करता है, अपनी स्वेच्छा से ही करता है, किंतु बार बार किए गए अभ्यास के कारण मनुष्य यह भूल जाता है कि वह जो कर रहा है वह कितना पतनशील एवं निम्न है। चूंकि यह मनुष्य के अवचेतन में समाहित है, तो अब मनुष्य इन कुवृत्तियों को पापयुक्त अथवा पतन का मार्ग न मानकर अपनी स्वाभाविक जीवन शैली समझने लगता है। अनुचित निर्णय घोर परिताप, पाप, पीड़ा, पश्चाताप और अज्ञान का द्योतक है, जबकि उचित निर्णय लेने की कला ही उन्नति का प्रथम सोपान है। निर्णय लेने के द्वंद्व में मनुष्य कई बार इसलिए अनुचित निर्णय ले लेता है क्योंकि वो निरर्थक नैतिकता, परंपराओं, सिद्धांतों आदि से बंधा है। मनुष्य स्वयं द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं, परंपराओं एवं रूढ़ियों का खंडन करना अधर्म मानता है, जबकि यही मनुष्य का अज्ञान है। उचित समय पर उचित निर्णय लेना ही मनुष्य के लिए परम धर्म है। इसके समक्ष किसी सिद्धांत, नैतिक शिक्षा, परंपरा आदि का कोई महत्व नहीं।
प्रभु श्री राम के उचित निर्णयों ने ही त्रैलोक्य विजेता रावण एवं समस्त पौलस्त्य कुल को परास्त किया था। जबकि मूर्ख लोग कहते फिरते हैं कि दशानन रावण महापंडित, महाबलवान एवं त्रिकालज्ञ था। जो व्यक्ति उचित निर्णय न ले सके वह ज्ञानी किस प्रकार कहा जा सकता है? और शास्त्र कहते हैं कि अज्ञानी से बड़ा निर्बल संसार में अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण के उचित निर्णयों ने ही कौरवों के अद्वितीय बल को पराजित किया था। कौरवों के पास जितना बल था उतना बल आज तक सृष्टि में किसी सेना के पास नहीं हुआ। उनके पास अपने गुरु परशुराम जी को परास्त करने वाले एवं इच्छा मृत्यु के वरदान से सुशोभित पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उनके हाथों में शस्त्र रहेंगे तब तक कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता। मामा शकुनी, विश्व के महानतम प्रपंची एवं कूटनीतिज्ञ, कपटी एवं कुटिल। दानवीर कर्ण, जिनकी धनुर्विद्या और सामर्थ्य से समस्त भूमंडल विदित है। महारथी अश्वत्थामा एवं स्वयं 100 कौरव आदि महारथी थे। मनुष्य के इतिहास में इससे सामर्थ्यवान सेना अन्य कहीं भी वर्णित नहीं है। किंतु वासुदेव श्री कृष्ण के निर्णयों ने, जो उस समय अपारंपरिक, छलयुक्त अथवा दोषयुक्त प्रतीत होते हों, पांडवों को विजय दिला ही दी। पांडवों की विजय का मुख्य कारण था उनका उचित समय पर धर्मयुक्त निर्णय लेने का सहज स्वभाव। कौरवों की पराजय का मुख्य कारण था कि वे सदा ही धर्मोचित निर्णय लेते थे, क्योंकि उनके निर्णय मामा शकुनी द्वारा निर्दिष्ट सूत्रों पर आधारित होते थे। यह बात हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ऐसे निर्णय दुष्परिणाम के अन्यत्र कुछ नहीं दे सकते। हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि धैर्य, धर्म, दूरदर्शिता, निष्पक्षता, भावहीनता, तर्कपूर्ण विश्वास एवं मूलभूत तथ्यात्मक जानकारी को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति की संभावनाओं, गंभीरता एवं अपेक्षाओं को देखते हुए भविष्य की चिंता किए बिना तत्क्षण निर्णय लेकर कर्म करने में उद्यत रहना चाहिए। कारण सबके एक हैं, निर्णय सबके पृथक। पुत्र अर्जुन, आज तुमसे सुंदर वार्ता हुई। मेरी इच्छा है कि समय मिलने पर तुम ऐसी जिज्ञासाएं लेकर भविष्य में भी मेरे पास आते रहना। मेरा सुझाव है कि तुम सदा जिज्ञासु रहना। सादर चरण स्पर्श काका। आप सभी को राम राम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।